जिंदगी का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात हमें घुटनों पर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हर ठोकर को एक नए रास्ते की ओर मोड़ देता है। रवि एक पढ़े लिखे नौजवान था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। हर जगह रिजेक्शन, हर तरफ निराशा। घर में हालात खराब थे, पिता बीमार थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चला रही थी। रवि हर सुबह नई उम्मीद के साथ इंटरव्यू देने जाता, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, आपको अनुभव नहीं है, हम किसी और को चुन रहे हैं। वह अंदर से टूटने लगा था। एक दिन जब रवि एक कंपनी से रिजेक्ट होकर घर लौट रहा था, उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे थे। भूख लगी थी, लेकिन पैसों की तंगी देखकर उसने सोचा, घर चलकर ही कुछ खा लूंगा। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग को देखा जो सड़क किनारे बैठे थे। उनके चेहरे पर दर्द था और वे अपने फटे हुए जूते टकटकी लगाकर देख रहे थे। रवि को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपनी आखिरी 10 रुपए की चाय और ब्रेड लेकर उस बुजुर्ग को दे दी। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से खाना लिया, आंसू भर आए। बोले, बेटा, ये दुनिया देने वालों को ही देती है, लेने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। रवि बुजुर्ग की बातें सुनकर कुछ सोचने लगा। वह उनके पास बैठ गया और पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपका घर कहाँ है? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और बोले, कभी मेरा भी एक परिवार था, बेटा, लेकिन जब बूढ़ा हुआ तो अपनों ने घर से निकाल दिया। अब किसका घर और किसकी छत? बस ये सड़क ही मेरी दुनिया है। रवि की आंखें भर आईं। उसने बुजुर्ग को देखा और सोचा कि कहीं भविष्य में उसकी भी यही हालत न हो जाए। अगले दिन रवि फिर से इंटरव्यू के लिए निकला, लेकिन बार बार असफलता ने उसे तोड़ दिया था। रास्ते में उसने देखा कि कई डिलीवरी बॉय इधर-उधर भागदौड़ कर रहे हैं। उसे लगा कि यह काम तो वह भी कर सकता है। उसने तुरंत एक डिलीवरी कंपनी में आवेदन किया और अगले ही दिन काम पर लग गया। शुरुआत में यह काम उसे छोटा लगा, लेकिन जब उसने देखा कि इससे उसका घर अच्छे से चल सकता है, तो उसने इसे दिल से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रवि की मेहनत रंग लाने लगी। उसने पैसे जोड़कर एक पुरानी बाइक खरीदी, जिससे उसकी डिलीवरी स्पीड बढ़ गई। कुछ ही महीनों में वह कंपनी के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक बन गया। अब रवि डिलीवरी के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस और निवेश के बारे में भी सीखने लगा। उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन से उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन उसी बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, दुनिया देने वालों को ही देती है। तूने मेरी मदद की थी, आज ऊपर वाला तुझे उसका फल दे रहा है। रवि को एहसास हुआ कि कभी-कभी जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां हमारी असली काबिलियत छुपी होती है। अगर वह बार बार रिजेक्ट होने के बाद हार मान लेता, तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। अब रवि अपने छोटे से बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। उसने अपने जैसे और युवाओं को जोड़ा जो नौकरी न मिलने की वजह से परेशान थे। धीरे धीरे उसकी टीम बड़ी होती गई और उसका बिजनेस एक ब्रांड बन गया। रवि अब न केवल खुद सफल हो चुका था, बल्कि उसने कई और बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार देने का काम शुरू कर दिया था। वह अपने संघर्ष को कभी नहीं भूला और हमेशा याद रखा कि एक समय ऐसा भी था जब उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे। एक दिन उसने उसी जगह जाकर उस बुजुर्ग को ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। वह समझ गया कि वे उसे एक सीख देने के लिए ही आए थे। रवि ने मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को और प्रेरित किया। हर गिरावट एक अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। रवि की ठोकर ने उसे गिराया नहीं,
बल्कि जिंदगी के असली रास्ते की ओर मोड़ दिया। शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, गिरकर उठना ही असली जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।